स्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे बरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे चमत्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ब्रजराजाय नमः ब्रजसुन्दर्यै नमः। पुरुषोत्तम मास 20वां अध्याय प्रारंभ होता है। सभी श्रोताओं को श्रवण करने को प्राप्त होगा क्या कि सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारद को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्यों कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे कि हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वर का चिंतन कर शौचादि आदि से निवृत्त हो, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या बंधन करे। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ देवे और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे। फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करे। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो, वाणी को एकाग्रचित करके शुद्ध गोल और चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर, सरस्वती, मेरी इन सातों शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर इस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे।